हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक मंथली रीडिंग है। वो है एरीज के लिए। एरीज यानी मेष राशि, ठीक है। मेष राशि वालों के लिए अगस्त माह में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम उनका करियर, बिजनेस और जॉब वगैरह, पढ़ाई, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ को चेक करेंगे, उसके बाद हम उनकी लव लाइफ को चेक करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए जब तक मैं शफल कर लेती हूँ। आप अपनी इष्ट देव को याद कर लीजिए, ठीक है। ओके गाइस, मेष राशि वालों के लिए यूनिवर्स बताएं। मेष राशि, एक मिनट। यूनिवर्स बताएं मेष राशि वालों के लिए अगस्त माह में क्या पॉसिबिलिटीज है प्रोफेशनल लाइफ को लेके। बीच में मैं एनर्जीज देखूंगी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। एनर्जीज का मतलब ये होता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। वो हम चेक करेंगे बीच में। यूनिवर्स बताएं अगस्त माह में मेष राशि वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। एनर्जी बताएं मेष राशि वालों के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, एनर्जीज चेक कर लेते हैं। ओके, डेथ का कार्ड है हमारे पास एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइस, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपकी एनर्जीज है ये, ठीक है। आपके दिमाग में इस टाइम क्या चल रही है, क्या बातें चल रही है, अगस्त के महीने में आने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, वो हम चेक करें, एनर्जीज चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहली बात ये लग रही है कि आप में कुछ बदलाव आ रहे हैं डेफिनेटली। आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं, आप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपकी इनर वॉइस आपको कुछ कह रही है, यानी कि आपका मन बदलने लगा है। जिस तरह से आप चीज़ों को सोचते थे, विचारते थे, जिस तरह से आप एक्ट करते थे, वो चीज़ें सब बदल रही है। आप में इनर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छे के लिए होगा, तो रेसिस्ट मत कीजिएगा, यानी कि आप इस बदलाव जो आ रहा है आप में उसको आने दीजिए, ठीक है। वो आपकी ग्रोथ को लेके है, ठीक है। आपकी ग्रोथ इसमें शामिल है। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ बता रही हूँ कि आपकी एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में गाइस, यहाँ पे आप बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आप अपने बदलाव ला रहे हैं, आप अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, तो किसी वजह से ला रहे हैं। मुझे लगता है आपने बहुत कुछ फेस कर लिया और अब इस बदलाव को आने देना चाहिए आपको, बिल्कुल। अगर आप इसे रोकेंगे तो गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आप में जो भी बदलाव आ रहा है वो हार्ड वर्किंग को लेके आ रहा है। आपके वर्क प्लेस पे आप जॉब करते हैं तो उसमें, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को नए स्किल्स के द्वारा आप कोई काम करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपने कुछ नई शुरुआत करनी है, जिसके लिए आप स्किलफुली, यानी कि अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप उसमें अपने स्किल्स कैसे बता सकते हैं, यानी कि जो अच्छा है सबसे बेस्ट करना चाहते हैं, 100% देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है एरीज की जो क्वालिटी है, एरीज यानी कि फायर साइन होता है। अगर आप काम भी करेंगे तो उसमें 100% देंगे। और आपकी जो अभी की क्वालिटीज़ यानी अगस्त की जो एनर्जीज, वो मुझे यही बता रही है कि आप जो है बिल्कुल 100% देने के लिए रेडी हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में आया है, ठीक है। आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ के, यानी अगर आप में कोई बुरी आदतें थी या फिर कोई ऐसा लेजीपन था जो आपको आगे बढ़ने से रोकता, तो उन सब बातों को छोड़ के आप एक नए ट्रांसफॉर्म होके आप एक नई तरफ जा रहे हैं, नई योजनाएं बना रहे हैं, नए काम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे आप 100% देंगे और आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ओवरऑल चेक कर लेते हैं अब हम अगस्त के माह में क्या होने वाला है, यूनिवर्स बताएंगे मेष राशि वालों के लिए प्रोफेशनली क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, मैंने शफलिंग कर ली, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। ओके, जैसा कि मैंने आपकी एनर्जीज बताई थी उसी तरह के कार्ड हैं। लेट मी क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए बॉटम में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत दिमाग से चलना चाहते हैं। ओवरऑल आपकी एनर्जी ये है गाइस, जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सभी के लिए है गाइस, ओके। आपके जॉब करियर में क्या होने वाला है गाइस, मुझे यहाँ पे लगता है कि फर्स्ट 10 डेज में आप अपनी विक्ट्री को चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप किसी पेन से गुजर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो पेन आपको दर्द देगा, यानी कि पास्ट में जो आपने गलतियां की है वो दोहराएंगे, या दोहराएंगे नहीं तो उनका जो
उनका जो क्या बोलते हैं भुगतान करना है आपको, वो आपके सामने आएगा। कहीं ना कहीं फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके पेन महसूस होगा आपको, लेकिन फिर भी आप विक्टोरियस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप विक्ट्री चाहते हैं और विक्ट्री के बीच में जो आपने गलतियां की है वो आएंगी, ठीक है। अगर आपने पास्ट में कुछ गलतियां की है तो उन गलतियों से सुधार लाएंगे, अपने आप को बदलेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था एक ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ रहा है, तो बदलाव इस गलतियों के कारण है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे लगता है। फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी बता रही हूँ, अगस्त में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपको कोई जो पास्ट में आपने गलतियां की है उनको दोहराने से बचेंगे आप, ठीक है। और दो ये भी हो सकता है कि जो गलतियां की है उसका भुगतान आपको करना पड़े फर्स्ट 10 डेज में, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। सेवन ऑफ मिडिल 10 डेज की एनर्जी बताइए क्या है। देखिए ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो बता रहा है कि आप गिव अप नहीं करेंगे। इवन आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, मैंने बहुत कुछ गलतियां की है, आपको एहसास होगा अपनी गलतियों का, लेकिन टेम्परेंस का कार्ड है जो बताता है कि आप बैलेंस कर लेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा एरीज एक फायर साइन से होते हैं, आप फायर साइन के, इसलिए आप किसी भी कीमत पर अपनी हार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमेशा किसी भी चीज़ को जीतना चाहेंगे, जैसे विक्टोरियस होना चाहते हैं। आपने गलतियां की है, आपको महसूस हो जाएगा, उन गलतियों को सुधारने की आप में हिम्मत है और कहीं ना कहीं आप सुधार पाएंगे। जैसे कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप गिव अप नहीं करेंगे, इवन आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला हो तो भी गिव अप नहीं करेंगे। टेम्परेंस लाएंगे, यानी कि बैलेंस कर लेंगे अपनी चीज़ों को। फर्स्ट मिडिल 10 डेज में मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि जो भी चीज़ें हैं आपको किसी को पे करना है, आपको कोई पास में गलतियां की है, उन सबको बैलेंस कर पाएंगे, यानी कि अपनी चीज़ों को कैसे न जैसे बैलेंस कर पाएंगे। किसी को पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं, जॉब लेना है कोई नया तो उसको भी बैलेंस कर लेंगे, किसी से कहा सुनी करी है तो उसको भी बैलेंस करेंगे। मतलब अपनी जो भी आपके चारों तरफ हो रहा है उन चीज़ों को आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे बैलेंसिंग एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। लास्ट 10 डेज में क्या होगा गाइज, आपके अगर माइंड में कंफ्यूजन है किसी बात को लेके, तो आप उस कंफ्यूजन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत वाइजली डिसीजन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हेरोफेंट का कार्ड है, जो एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की बात बताता है। आप जो भी करेंगे लीगल ढंग से करेंगे, यानी कि लीगल जो भी होता है वो काम करेंगे, और कहीं ना कहीं अपनी कंफ्यूजन माइंड जो आपका चल रहा था, करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, इस माइंड से बाहर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, तो यानी कि आप चाहकर भी जिन बातों को करना चाह रहे थे, डिसीजन पेंडिंग पड़े थे, मतलब कई डिसीजन ऐसे थे जो आप पेंडिंग में छोड़ते जा रहे थे, छोड़ते जाते, किसी वजह से भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अब आप उन चीज़ों को गहराई से लेंगे, आप बुद्धिमानी से उनको सॉल्व करेंगे। कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा आप फायर एनर्जी में हैं, यानी कि फायर एलिमेंट के हैं, तो गाइस डेफिनेटली आप जो करेंगे उसमें आपकी हिम्मत साथ देगी, आपका करेज साथ देगा, आप हिम्मत से निडर होकर काम करेंगे, और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बैलेंस करने में आप बिल्कुल, ये मेजर आर्काना होता है, आप बुद्धिमानी का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि अगर आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी बुद्धि का नहीं तो किसी से राय लेंगे, जो राय आपके लिए बहुत अच्छी होगी गाइस। अगर आपको कोई राय देता है तो भी वो बहुत अच्छा पर्सन होगा, कोई टीचर हो सकता है, कोई अथॉरिटी पोजीशन पे, कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हो सकता है, जो आपको बहुत अच्छी राय देगा, और उसकी राय मानना मतलब आपको बहुत इस कंफ्यूजन से आप बाहर आ पाएंगे, ठीक है। इसका ये भी मतलब होता है। आगे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपको एक डिसीजन लेना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप दिमाग से डिसीजन सोच विचार के लेंगे, जैसे मैंने कहा, या तो किसी से राय लेंगे या फिर खुद बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। इवन आपका दिमाग बहुत तेज है, आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहेंगे। मैं यहाँ पे कहूँगी जो भी आपका डिसीजन होगा उसमें आपको रिस्क ही लगेगा, लेकिन फिर भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप उस रिस्क को पार कर जाएंगे, ठीक है। रिस्क लेंगे और बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी। जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऑल अबाउट माइंडेड व्यक्ति की होती है, इंटेलिजेंट, मतलब जो भी काम करेंगे इंटेलिजेंटली डिसीजन लेंगे, काम में अपना 100% देंगे। ये सारे चेंजेस जैसे कि मैंने बताया आपकी एनर्जीज में आए थे, तो वो आपको काम देंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग प्रोफेशनली, ठीक है। अब हम लेते हैं आपकी लव लाइफ को, ठीक है। हेलो गाइस, तो एरीज के लव लाइफ में यानी कि पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है हम चेक करेंगे अगस्त माह में, ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जीज देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में, मैरिड है अनमैरिड क्या चल रहा है, ठीक है। सभी के लिए रीडिंग, मैरिड अनमैरिड, ओके। तो देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। रिलेशनशिप की, चलिए एनर्जीज देख लेते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लव लाइफ को देखें तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और वो बहुत ही
हिम्मतवर इंसान है, आपका परफेक्ट पार्टनर आपको लगता है, और कहीं ना कहीं आपको उनसे स्टेबिलिटी मिलती है, आपको उनसे राहत मिलती है, आपको उनसे खुशियाँ मिलती है, ठीक है। आपको मैरिज मटेरियल यानी कि आपको घर को भी संभाल सकता है, आपके प्रोफेशन को भी संभाल सकता है, ऐसा आपका पार्टनर होगा, ठीक है। इनकी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है। और डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ आपकी लव लाइफ में अभी पॉज आया हुआ है, ठीक है। आप भी रेस्ट में हैं, आपके पार्टनर भी रेस्ट में है। कुछ बातें ऐसी है जो कि आप बिल्कुल चुप रह के सॉल्व करना चाहते हैं। कोई भी झगड़ा फसाद आपका पास्ट टाइम में हुआ होगा, लेकिन अब आप झगड़े से दूर हटना चाहते हैं कहीं ना कहीं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी जो अंदर अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, आप में चेंजेस आ रहे हैं, गुस्सा करते होंगे आप, चिड़चिड़ करते होंगे, तो उस एनर्जी से बाहर आके आपने झगड़ा करने की जगह आप अपने पार्टनर से पॉज ले रखा है आपने, ठीक है। ये पॉज ब्रेकअप नहीं है, बिल्कुल ब्रेक नहीं है, पॉज है, सिर्फ पॉज लिया है, चीज़ों से रेस्ट लिया है। यानी कि अगर आप दोनों कभी बात करते तो आप में लड़ाई झगड़ा हो जाता था, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही। तो उससे बचने के लिए आपने कुछ दिन के लिए रेस्ट ले लिया है। आप बस जो काम की बातें अपने पार्टनर से वही करते हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो। अगर मैरिड नहीं भी हैं तो कुछ इश्यूज हैं आपकी लव लाइफ को लेके। आपके पार्टनर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अगेन मैं बताऊंगी, ये जो पार्टनर है आपका, वो आपको स्टेबिलिटी भी देगा, कोई एडवाइजर भी हो सकता है, कुछ ऐसा करते हैं जो कि बहुत बहुत आपको अच्छा लगता है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों साइड से, यानी कि प्रोफेशनल साइड से और घर गृहस्थी को संभालने से लेकर सारी बातें, इनमें सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न ये जो आपके पार्टनर है वो आपको लगते हैं, ठीक है। तो ये जो भी है, आप इनसे शादी चाहते हैं, अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने जीवन को इनके साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और एनर्जीज आपकी ये कहती हैं कि आप अभी रेस्ट पे हैं, यानी कि आपका फिर भी अगर लव अफेयर में है तो आप फिर भी इनसे ब्रेक पे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मनमुटाव, छोटा मोटा झगड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत कम टाइम की होती है। तो ये छोटा मोटा झगड़ा जो आप में हुआ है वो बिल्कुल टेम्परेरी है, ओके। चलिए हम देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में और क्या है। यूनिवर्स बताएं लव लाइफ में क्या चीज़ें हैं, अगस्त में क्या होने वाला है। मेष राशि के लिए अगस्त में क्या लव लाइफ को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज। गाइज मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी किया था कि एरीज की रीडिंग करो, तो मैंने आज ही उनको कमेंट भी किया है कि वेरी सून, तो मैं बहुत जल्द इनकी रीडिंग सबसे पहले यही बना रही हूँ, एरीज, ठीक है। अगर आप और किसी साइन की भी देखना चाहते हैं तो पहले वही साइन बनाऊंगी, ठीक है। ओके, एरीज के क्या पॉसिबिलिटीज। ओके, फर्स्ट वी हैव हैंगमैन, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड। जैसे कि मैंने एनर्जीज बताई थी उसी तरह के कार्ड्स आए, ठीक है। मैं मीनिंग बताती हूँ, लेट मी क्लैरिफाई। देखिए गाइज, यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया। जैसे कि मैंने कहा था, ओवरऑल आप में बहुत बदलाव आए। आप देखेंगे कि जिस तरह से आपने पास्ट मंथ में जो चीज़ें करी है उनसे आपका नेचर थोड़ा चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इस बदलाव को आने दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अब मैं बताती हूँ आपको अगस्त में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। डेफिनेटली अभी 10 डेज में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करें, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों में से कोई रिलेशनशिप को छोड़ के जाने की सोच रहा है। यानी कि आप दोनों ही बहुत लड़ाई झगड़े, उलझनों में, कोई वाद विवाद, इस तरह से एनर्जीज आपकी चल रही थी पास्ट में, ठीक है। उससे बाहर आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शांति का वातावरण हो। आप इसीलिए कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये सोच विचार बहुत पॉजिटिव होगा, आपका जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप 10 डेज में अपनी लव लाइफ को लेके बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को, या आप मैरिड हैं अनमैरिड है, दोनों के लिए रीडिंग। तो आप अपनी लव लाइफ में कुछ नयापन चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं, जो कि आप में हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है गाइस। यहाँ पे देखिए अगेन डेथ का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप में हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी बुरी आदतों को या लड़ाई झगड़े को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। गलती किसी की भी हो, यहाँ पे किसी को क्लेम नहीं करी, ब्लेम नहीं करी हूँ, लेकिन जो भी गलतियां हैं उसको सुधार करके आपके पार्टनर को आप जाने से रोकना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मिडिल 10 डेज में क्या होने वाला, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। आप इनको शायद सॉरी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप है ना फायर एनर्जी वाले, जैसे कि मैंने कहा फायर एलिमेंट के जो होते हैं वो बहुत कम सॉरी बोलते हैं, विक्ट्री चाहते हैं हर बात में, यहाँ पे इनकी आदत होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो
मैं बात बताने चाह रही हूँ कि आप सॉरी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ आपको आपके पार्टनर को आप अपनी तरफ से ऑफर देना चाहेंगे। ये ऑफर कोई गिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, कोई मटेरियल पैसे से खरीदा हुआ गिफ्ट हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके पार्टनर को अच्छी लगती है, तो आप वो गिफ्ट देना पसंद करेंगे, ठीक है। और क्लियरिटी के साथ कि जो कुछ हुआ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो क्लियरिटी आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो और देंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगस्त के मिडिल 10 डेज में आपकी एनर्जी यही रहेगी कि आप अपने पार्टनर को मनाने के लिए कुछ ना कुछ उनको ला के देंगे, गिफ्ट वगैरह जो भी हो सकता है, और एक क्लियरिटी के साथ उनके सामने आएंगे, यानी कि बात तो करेंगे। जब हैंगमैन का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आप जानते हैं कि वो आपसे नाराज हैं, जाने की सोच रहे हैं आपको छोड़ के, लेकिन आप उनको जाने नहीं देना चाहते, आप उनको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, इसीलिए कोई ऑफ़र उनको देंगे, कोई ऐसा ऑफ़र जो उनको पसंद है, ठीक है। और क्लियरिटी के साथ आपको क्लियरिटी देना चाहेंगे, ठीक है। एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप की होने वाली है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो बताता है कि आप जो ड्यूल माइंड है उससे बाहर आएंगे। पहले तो सबसे पहले आप जो अपने माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है, जैसे कि मैंने कहा, आप में बदलाव आ रहे हैं, बहुत चेंजेस आपके रिलेशनशिप में भी आएंगे और आप में खुद में भी चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि एरीज वालों, जो भी मेष राशि वाले हैं, उनमें जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उनको बहुत कुछ सिखा चुकी हैं, और ये बदलाव आना आप में जरूरी था, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो इस बदलाव के कारण आप पुरानी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत अपने पार्टनर से करेंगे, और डेफिनेटली 2 कार्ड नई शुरुआत के हैं गाइज, यहाँ पे ये और ये, ठीक है। और इसीलिए आप 7 और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, अपने पार्टनर को कहीं डेट पे ले जाएंगे, उनके साथ शांति में वातावरण में बिताएंगे। अगर आप अनमेरिड है तो डेफिनेटली आपकी डेट हो सकती है, कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, आप उनको अपनी सोच बताएंगे, यानी कि उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं, किस लिए चीज़ें हुई हैं, सारा कुछ सही करना चाहते हैं, पीस चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट 10 डेज की एनर्जी बता रही हूँ गाइज, आप डेफिनेटली किसी टूर पे उनको ले जाना चाहते हैं, किसी डेट पे जा सकते हैं आप लोग, जहाँ पे शांति का वातावरण हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपके मन में ओवरऑल यही चल रहा है कि आपके पार्टनर के पास कैसे जाया जाए, बिल्कुल रेडी हैं आप, आपके हाथ में, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया, वही पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि आप मैच्योरिटी के साथ उनके पास जाएंगे। पहले बिल्कुल इमेच्योरिटी दिखा रहे थे आप, है ना, लेकिन अब मैच्योर पर्सन बन के जाना चाहते हैं, यानी कि जो भी आप गिफ्ट देंगे उससे उनको आप पे भरोसा होगा, ठीक है। आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी, आपसे कुछ भी मैच होता है। आउटकम गाइज मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये 1 मंथ की बात है, ठीक है। आउटकम तो आप देख ही रहे हैं, बहुत सही पॉजिटिव जा रहे हैं, आप बहुत सही जा रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं उसको होने दीजिएगा, ठीक है। जो भी बदलाव आ रहे हैं अच्छे के लिए हो रहे हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी, कुछ भी मैच हुआ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।